जय हिंद, वंदे मातरम। आज का हमारा टॉपिक है पुलवामा अटैक। सबको पता है कॉन्वॉय जा रहा था गाड़ी से, इंडियन आर्मी का, जिस पे एक गाड़ी से हमला हुआ और उस गाड़ी को चलाने वाले का नाम था आदिल अहमद डार, जो कि इस्लामिक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। इसके बाद में देश में एक प्रतिक्रिया हुई और देश में एकदम से गुस्सा लोगों में आया और लोग सड़कों पर आ गए। लोगों ने रेलवे स्टेशन रोक दिए, लोगों ने सड़कें रोक दी और लोगों का सिर्फ एक ही नारा था, हाउस द जोश, हाउस द जोश, सर हाउस द जोश। और ये नारा का एक जवाब में एक नारा था, छोटा सा नारा ट्वीट एक ने किया था किसी NDTV की एक पत्रकार ने, जिसका नाम मेरे ध्यान नहीं, उन्होंने कहा था हाउस द जैश। और कई सारे लोगों ने ये भी किया था हाउस द जैश। जैसे हम एक तरफ लोग करते हाउस द जोश, एक तरफ करते हाउस द जैश, क्योंकि जैश ए मोहम्मद ने हमला करवाया था। ओके, दूसरी बात राजनीति एक मिनट, थोड़ी देर के लिए हमको साइड में रखना। उसके बाद जब भी इस देश में हमला होता है और देश में हमने इतना गुस्सा कभी नहीं देखा कि देश के लोगों एकदम से सड़कों पे आ गए और उनको भरोसा था अपने देश के प्राइम मिनिस्टर पे कि वो इस चीज़ का बदला ज़रूर लेंगे। और लोगों ने सवाल भी किया, लोगों ने प्रधानमंत्री जी से सवाल भी पूछा, जो कि उनका अधिकार है, पूछिए। उसके बाद हुई राजनीति ऐसी जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है। कुछ लोग मोदी जी को डरपोक बोल रहे हैं, कुछ मोदी जी के ऊपर पर्सनल अटैक कर रहे हैं, और वो भूल जाते हैं कि जब वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि ये जो हमला था पुलवामा अटैक, ये मोदी जी ने करवाया था, तो ये भूल जाते हैं जब इसके जवाब अगर किसी ने पूछ लिया, इसके क्रॉस क्वेश्चन किया और किसी ने पूछा कि 26/11 क्या मनमोहन सिंह ने करवाया था, मनमोहन सिंह जी ने करवाया था, तो क्या आप क्या बोलेंगे? तो ये जो आरोप लगा देना बिना किसी रीज़न के, ये बहुत बेकार बात है। और ये जो ओछी राजनीति होती है जिसमें एक दूसरे के खिलाफ, पहली बात इस देश में टेररिस्ट हमले हुआ है, और जब ऐसे कुछ होता है तो लोगों के इंडियन के जो लोग हैं उनको हौसला देना चाहिए और सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ में खड़ा होना चाहिए दुश्मन के खिलाफ, ठीक है। उसके बाद 44 सोल्जर्स जो मारे गए थे इस हमले में, उनके प्रति लोगों ने बहुत दुख प्रकट किया और गुस्सा भी दिखाया कि हम गुस्से में भी हैं और हम आपके साथ खड़े हैं। जब भी ऐसा कुछ होता है और देश के आम नागरिक सोल्जर्स के प्रति अपनी ऐसी भावनाओं को प्रकट करते हैं, इससे पता चलता है कि जो आर्मी है उसके लिए लोगों के अंदर क्या भावना है। क्योंकि इंडियन आर्मी के लिए मतलब इंडियन आर्मी इज़ द ओनली आर्मी इन दिस वर्ल्ड जिसको इतना सिविलियन सपोर्ट मिलता है, और शायद ही किसी कंट्री को अपने की आर्मी, हाँ अमेरिकन आर्मी को भी मिलता है, हम अक्सर देखते हैं। लेकिन इंडिया के जो लोग हैं वो आर्मी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो हमने देखा कि आर्मी का भी हौसला ऐसे बढ़ता है जब लोग उनके लिए खड़े होते हैं। क्योंकि जब हम ये एक मैसेज है कि जैसे आप हमारे लिए खड़े हैं, हम आपके लिए खड़े हैं। हमारे दर्द होने पर आपको चोट, मतलब हमारे चोट लगने पर आपको दर्द होता है, ऐसे ही आपको चोट लगने पर हमारे भी दर्द होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये चीज़ें देश की जो आर्मी है उसको एक हौसला देती है कि जो नेशन है जिसके लिए हम रक्षा कर रहे हैं, जिसकी हम रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, वो नेशन के हर एक नागरिक हमारे साथ है। हम बैकअप दे रहे हैं उनको, मतलब हमारे पास बैकअप है ऐसे सिविलियंस का। ऐसे भी लोग हैं जो पत्थर फेंकते हैं आर्मी पर, जिनको जूतों से मारना चाहिए, और वो हो भी रहा है। उसके बाद स्टोन पेल्टिंग जो होती है वो बहुत ही मतलब कायरता है। और जो टेररिस्टों के मतलब इस देश में बहुत सारे छुपे हुए टेररिस्ट हैं जो जैश ए मोहम्मद और कई ऑर्गेनाइजेशन के लिए छुप के काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी इजरायली एम्बेसी के बाहर हमला हुआ, वो भी एक चेतावनी थी, वो एक चेतावनी थी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि जब भी लोग अपने देश में सड़कों पर आते हैं और अपने प्रधानमंत्री के प्रति बोलते हैं कि आप आगे बढ़ो और आप कुछ करो, तो इससे एक सिग्नल जाता है देश की गवर्नमेंट को कि आप कुछ भी कीजिए, हमारा सपोर्ट आपके साथ है। उसकी ही वजह से पुलवामा का जो बदला लिया था, जिसमें 300 टेररिस्टों को मारे गए थे, और बल्कि ज़्यादा ही, ओके, उनको मारा गया एयर स्ट्राइक के जरिए। ओके, तो ऐसी जब भी चीज़ें हो, देश के नागरिकों को साथ होना चाहिए। और जब भी हम आज भी वो वीडियोस देखते हैं तो हमें गुस्सा भी आता है, जोश भी जगता है
जब हम सपोर्ट देखते हैं कि इंडियन आर्मी के लिए लोगों के मन में कितना संवेदना है और वो कितनी भावनात्मक तरीके से हम जुड़े हुए हैं अपनी आर्मी के प्रति, ये चीज़ें हमें और हमारे देश को मजबूत करती है। पाकिस्तान के लिए तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जब से वो अटैक हुआ है उसके बाद से पाकिस्तान की इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसी थी वो ख़त्म हो चुकी है। उसके पास गिनती के देश 3-4 देशों का सपोर्ट था, जैसे कि टर्की, चाइना क्योंकि उसको ज़मीन चाहिए, टर्की क्योंकि वो उनके अपने रीजंस हैं, वो उस पर किसी और जैसे मलेशिया, मुझे नहीं पता वो क्यों किया था उन्होंने, और मलेशिया ने उनका एक प्लेन भी रख लिया है, वो एक अलग बात है। तो जो पाकिस्तान है उसकी पूरी फॉरेन पॉलिसी ख़त्म हो चुकी है अब, और पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म होने वाला है। और आई थिंक मेरा मानना है कि बहुत जल्द पाकिस्तान एज ए नेशन टुकड़े टुकड़े होने वाले हैं पाकिस्तान के, और इंडियन आर्मी वो करके पहले भी कर चुकी है और आगे भी करेगी। तो जय हिंद, वंदे मातरम।